पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 2005 में, ऑप्शन बी 2008 में, ऑप्शन सी 2010 में, ऑप्शन डी 2012 में। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2010 में। प्रश्न नंबर 3 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी चेन्नई में, ऑप्शन डी कोलकाता में। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई में। प्रश्न नंबर 4 है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना। प्रश्न नंबर 5 है, चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी जयपुर। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। प्रश्न नंबर 6, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 7, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 8, लाल किला किसने बनवाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बाबर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां। प्रश्न नंबर 9, जंतर मंतर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी लखनऊ। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब कि दिल्ली में भी स्थित है और जयपुर में भी स्थित है। प्रश्न नंबर 10, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी जयपुर। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। प्रश्न नंबर 11, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी सूरत। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद। प्रश्न नंबर 12, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी पुणे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर। प्रश्न नंबर 13, भारत का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मुंबई। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुणे। प्रश्न नंबर 14, ब्लू सिटी या नीला शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी अजमेर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोधपुर। प्रश्न नंबर 15, पिंक सिटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर। प्रश्न नंबर 16, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हावड़ा, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी हुबली, ऑप्शन डी कानपुर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हुबली। प्रश्न नंबर 17, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? पहला ऑप्शन है स्वर्ण मंदिर, दूसरा है बंगला साहिब, तीसरा है हेमकुंड साहिब, चौथा है पटना साहिब। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण मंदिर। प्रश्न नंबर 18, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी लुधियाना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी अमृतसर। प्रश्न नंबर 19, सांची स्तूप किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 20, अजंता गुफाएं किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 21, एलोरा गुफाएं किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी ओडिशा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 22, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा में। प्रश्न नंबर 23, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 24, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुरी में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी गया में, ऑप्शन डी उज्जैन में। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरी में। प्रश्न नंबर 24, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 26, राजघाट किसका स्मारक है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 27, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी विवेकानंद। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 28, साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी लखनऊ। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद। प्रश्न नंबर 29, सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप में, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार में, ऑप्शन सी गोवा में, ऑप्शन डी केरल में। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडमान निकोबार में। प्रश्न नंबर 30, जल महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी जोधपुर में, ऑप्शन डी बीकानेर में। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर में। प्रश्न नंबर 31, हवा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी आगरा में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर में। प्रश्न नंबर 32, मैसूर पैलेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक में। प्रश्न नंबर 33, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी चेन्नई में। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता में। प्रश्न नंबर 34, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी जयपुर में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली में। प्रश्न नंबर 35, लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म से, ऑप्शन बी मुस्लिम धर्म से, ऑप्शन सी सिख धर्म से, ऑप्शन डी बहाई धर्म से। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहाई धर्म से। प्रश्न नंबर 36, गोल्डन टेम्पल का दूसरा नाम क्या है? हरमिंदर साहिब, अक्षरधाम, सोमनाथ, केदारनाथ। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरमिंदर साहिब। प्रश्न नंबर 37, अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी जयपुर में। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात में भी है और दिल्ली में भी है। प्रश्न नंबर 38, रामेश्वरम किस राज्य में है?
पहला ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में है। प्रश्न नंबर 39, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी यहाँ हो गया जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 40, बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर 41, वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है पंजाब। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 42, तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 43, सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। प्रश्न नंबर 44, कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार लगता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी 15 वर्ष। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 वर्ष। प्रश्न नंबर 45, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मेघालय। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड। प्रश्न नंबर 46, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजमेर। प्रश्न नंबर 47, गोवा कॉर्निवल किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 48, बैसाखी त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी मुस्लिम धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म, ऑप्शन डी ईसाई धर्म। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिख धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 49, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 50, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी ओडिशा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 51, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। प्रश्न नंबर 52, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 53, पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी वेद व्यास। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। प्रश्न नंबर 54, रामचरितमानस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा मीरा। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुलसीदास। प्रश्न नंबर 55, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी नेहरू। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 56, गोदान उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी अजय। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
प्रेमचंद्र। प्रश्न नंबर 57, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी सूरदास। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालिदास। प्रश्न नंबर 58, मेघदूत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी सूरदास। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालिदास। प्रश्न नंबर 59, महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी वेद व्यास, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेद व्यास। प्रश्न नंबर 60, रामायण के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी वेद व्यास, ऑप्शन डी कालिदास। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 61, हरिवंश राय बच्चन किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत क्षेत्र से, कविता के क्षेत्र से, नृत्य के क्षेत्र से या चित्रकला के क्षेत्र से? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कविता के क्षेत्र से। प्रश्न नंबर 62, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा? ऑप्शन ए टैगोर, ऑप्शन बी इकबाल, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी बच्चन। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 63, जने गणे मन का मूल भाषा क्या है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी बंगाली, ऑप्शन डी उर्दू। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाली। प्रश्न नंबर 64, भारतीय शास्त्रीय संगीत के कुल कितने मुख्य प्रकार हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, एगो हिंदुस्तानी है एगो कर्नाटक है। प्रश्न नंबर 65, सितार वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है? ऑप्शन ए ताल वाद्य, ऑप्शन बी वायुवाद्य, ऑप्शन सी ताड़वाद्य, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा तबला किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए तार, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी ताल, ऑप्शन डी धातु। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ताल। प्रश्न नंबर 67, कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 68, भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 69, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी ओडिशा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। प्रश्न नंबर 70, ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा। प्रश्न नंबर 71, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 72, मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मेघालय। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर से संबंधित है। प्रश्न नंबर 73, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सत्य की जीत होती है, ऑप्शन बी असत्य की जीत होती है, ऑप्शन सी ज्ञान ही शक्ति है, ऑप्शन डी कर्म ही पूजा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्य की जीत होती है। प्रश्न नंबर 74, योग का मूल देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी नेपाल। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। प्रश्न नंबर 75, आयुर्वेद का संबंध किससे है? ऑप्शन ए युद्ध से, ऑप्शन बी संगीत से, ऑप्शन सी चिकित्सा से, ऑप्शन डी नृत्य से। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिकित्सा से। प्रश्न नंबर 76,
भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सतलुज, ऑप्शन डी नर्मदा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सतलुज। प्रश्न नंबर 77, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कावेरी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महानदी। प्रश्न नंबर 78, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 79, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागीरथी नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 80, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 81, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 82, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से, बांध निर्माण से, जल संरक्षण से, पशु संरक्षण से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांध निर्माण से। प्रश्न नंबर 83, साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गोवा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। प्रश्न नंबर 84, भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए काजीरंगा, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट, ऑप्शन सी रणथंभौर, ऑप्शन डी कान्हा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट। प्रश्न नंबर 85, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम में है। प्रश्न नंबर 86, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी बिहार। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 87, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात में है। प्रश्न नंबर 88, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल में है। प्रश्न नंबर 89, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी काजीरंगा, ऑप्शन सी हेमिस, ऑप्शन डी गिर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेमिस। प्रश्न नंबर 90, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखीय, बलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलित पर्वत। प्रश्न नंबर 91, अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है? नवीन पर्वत, प्राचीन पर्वत, ज्वालामुखीय पर्वत, बलित पर्वत। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राचीन पर्वत है। प्रश्न नंबर 92, दक्षिण भारत का पठार क्या कहलाता है? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, तिब्बती पठार। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्कन का पठार। प्रश्न नंबर 93, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। प्रश्न नंबर 94, चिल्का झील किस राज्य में है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा में है। प्रश्न नंबर 95, बुलर झील किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी पंजाब। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में है। प्रश्न नंबर 96,
लोकटक झील किस राज्य में है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर में है। प्रश्न नंबर 97, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी बुलर झील, ऑप्शन सी लोकटक झील, ऑप्शन डी दल झील। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुलर झील। प्रश्न नंबर 98, डल झील किस शहर में है? ऑप्शन ए मनाली, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी देहरादून। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीनगर में है। प्रश्न नंबर 99, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। प्रश्न नंबर 100, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए भाखड़ा लांगल बांध, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी टिहरी बांध, ऑप्शन डी सरदार सरोवर बांध। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा